हेलो वॉरियर्स। आज हम लेकर आए खुशखबरी न्यू वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में न्यू वैकेंसी की घोषणा की गई है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप देख सकते हैं। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे लेवल 3 21,700 से 69,100 में तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय भत्तों सहित आरक्षक अग्नि के निम्नलिखित अस्थायी पदों के भरने के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण PET, शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन DB, लिखित परीक्षा OMR शीट, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण DME, पुनर्विलोकन चिकित्सा परीक्षण को निर्धारित और आयोजित किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके वेतनमान के बारे में जानेंगे। इसका वेतनमान पे लेवल 3 21,700 से 69,000 रुपये है। भर्ती के किसी परीक्षण चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाना पद पर अंतिम चयन के रूप में नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय नागरिकता होनी चाहिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये किस किस राज्य में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ नहीं है, 0 है। आंध्र प्रदेश संपूर्ण राज्य 27 वैकेंसी हैं कुल, जिसमें अनारक्षित हैं 11 अनारक्षित हैं 11, EWS है 3, अनुसूचित जाति है 4, अनुसूचित जनजाति 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 हैं। नक्सलवाद आतंकवाद वाली अनारक्षित 4 हैं, 2 हैं, 1 है और क्रमशः 0, 10 और कुल हैं 15। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, असम में कृपया इस प्रकार देख सकते हैं आप इसकी ये से आप ज़्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी राज्यों की। पश्चिम बंगाल में 49, 33, त्रिपुरा में 108 हैं, उत्तर प्रदेश में 108 हैं, त्रिपुरा में 26 हैं। कुल 1130 पदों पर भर्ती होना है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसमें अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि का अथवा उससे विज्ञप्ति विषय के मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30/9/2024 को 18 से 23 वर्ष अभ्यर्थी का जन्म 1/10/2001 से पहले और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 5 वर्ष
5 वर्ष दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक गणना तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के पश्चात 3 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। IB5 वाला है 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चों और आश्रितों के लिए 5 अनारक्षित EWS में 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। आगे हम देखते हैं इसमें आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये देय होगा। आरक्षण के बारे में हम बात कर चुके हैं। आवेदन प्रपत्र में सुधार करने के लिए 10/10/2024 से 12/10/2024 तक आप सुधार कर सकते हैं। अब हम इसमें शारीरिक दक्षता के बारे में बात करते हैं। ई प्रवेश उन्नलिखित दस्तावेज अभ्यर्थी की प्रक्रिया का समय लाना भर्ती प्रक्रिया। शारीरिक दक्षता PET शारीरिक मान दस्तावेज सत्यापन इत्यादि होंगे। इनमें सभी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि और समय तक खुद के पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सही पाए जाते हैं, उन्हें PET PST DB में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा PET शारीरिक मानक परीक्षा PST विस्तृत जांच दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी। इसलिए उपस्थित होने से पहले यह जिम्मेदारी होगी कि नोटिस में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाइट वार टेस्ट में योग्य पाए जाएंगे, उन्हें PST से पहले PET दौड़ के बाद बायोमेट्रिक पंजीकृत बाएं अंगूठे का निशान, LED दाहिने अंगूठे का निशान, उंगलियों के निशान से गुजरना होगा। PET दौड़ उत्तीर्ण करने के बाद PST से पहले भी छूट अर्थात आयु कद और सीना माप के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच की जाएगी। PST में कद, सीना और वजन का माप शामिल होगा। अभ्यर्थी की परीक्षा दस्तावेजों की विस्तृत जांच PST के बाद की जाएगी। शारीरिक दक्षता PET अभ्यर्थी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना होगा। ये है शारीरिक मानक परीक्षण PST। वे अभ्यर्थी जो हाइट वार परीक्षा PST दौड़ के अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उनकी अधिकारियों के द्वारा बोर्ड कद, सीना और वजन के लिए स्कैनिंग की जाएगी। पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार है। हाइट इसमें 170, कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 80 से 85 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलावे के बाद 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। अभ्यर्थी की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है। गढ़वाल, कुमाऊं, हिमालय प्रदेश, गोरखा, डोंगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर के घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी को
165 सेंटीमीटर कद में और 78 से 83 सेंटीमीटर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ लिया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के 3 उप प्रभागों नामक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन GTA के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित मौजा उप प्रभाग शामिल हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा। OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड के तहत लिखित परीक्षा की जाएगी कंप्यूटर आधारित मोड में। जिसमें निम्नलिखित विषय आएंगे। भाग ए में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति जो कि 25 नंबर की होगी। भाग बी में सामान्य ज्ञान और जागरूकता जो भी 25 नंबर की होगी। भाग सी में प्रारंभिक गणित जो भी 25 नंबर का होगा। भाग डी में अंग्रेजी व हिंदी जो आप चूज करेंगे वो आएगी, वो भी 25 नंबर की होगी। 100 नंबर का होगा। सभी प्रश्न और भाग 4 120 नंबर का होगा। अवधि समय सीमा 120 मिनट होगा क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल OMR कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड के तहत अंग्रेजी व हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा OMR CBT के प्रश्न 12वीं कक्षा विज्ञान विषय विज्ञान के स्तर के होंगे। निम्नलिखित की लिखित परीक्षा OMR CBT में कैलकुलेटर और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग करने के मत नहीं। और इसमें एक बात और बता दें, जो व्यक्ति इसमें 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट से हैं वो ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें साफ बताया गया है। 100 रुपये शुल्क लगेगा इसका फॉर्म में, देश शुल्क। अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी। अगर गलत जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, इसीलिए सही जानकारी भरना है। और दिव्यांग व्यक्ति PWD इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। ऑनलाइन मोड में जाइए और जल्दी से कीजिए। CISF का प्रयास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ ही योग्य, प्रसिद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी की भर्ती करना है। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि दलालों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।